समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा प्राणी छुपा है जिसका नाम लेना भी कभी पाप माना जाता था। एक ऐसा दैत्य जिसकी एक सांस से जहाज पलट जाते थे और जिसकी गर्जना सुनकर आसमान कांप उठता था। और उस दैत्य का नाम था लेविथान। धार्मिक ग्रंथों में इसे ईश्वर का दुश्मन कहा गया है। वैज्ञानिक इसे मात्र एक मिथक मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी समुद्र की गहराइयों में जिंदा है, हमारी आंखों से कोसों दूर और हमारी सोच से परे। दोस्तों, लेविथान नाम पहली बार सामने आता है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, विशेष रूप से बुक ऑफ जॉब में। यहाँ इसका वर्णन एक ऐसे राक्षसी जीव के रूप में किया गया है जो अग्नि उगलता है, जिसका शरीर लोहे से भी कठोर है और जिसे कोई भी मनुष्य पराजित नहीं कर सकता। भजन संहिता 74.14 में लिखा है कि ईश्वर ने इस समुद्री दैत्य को पराजित किया और उसके मांस से धर्मियों को भोजन दिया। यहूदी परंपराओं में इसे एक मादा राक्षसी प्राणी कहा गया है जो अंत समय में प्रकट होगी। वो तब तक जीवित रहेगी जब तक ईश्वर अंतिम न्याय का दिन घोषित नहीं करता। उस दिन लेविथान का वध होगा और उसका मांस केवल उन्हीं को मिलेगा जो धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चले होंगे। बात साल 1567 की है, जब अटलांटिक महासागर के बीचों बीच पूरी दुनिया नए द्वीपों और छिपे हुए खजानों की तलाश में लगी हुई थी। उसी समय एक स्पेनिश गैलियन गोल्डन हार्पून जहाज समुद्री लुटेरों और खराब मौसम के कारण समुद्र में भटक चुका था और किसी भी तरह रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। महीनों से चले आ रहे लंबे सफर ने इस पर मौजूद क्रू को पूरी तरह से थका दिया था। पीने का पानी और खाना अब ना के बराबर बचे थे। इस तरह ये सफर अगर और चलता है तो इन सब का समुद्र में ही भटकते हुए मरना तय था। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जिस समुद्र में दूर दूर तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, अब वहां दूर एक टापू दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये अभी पानी से बाहर इन लोगों के लिए ही निकला है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी ही सच भी थी, क्योंकि ये टापू सच में इन लोगों के लिए ही पानी से बाहर निकला था। महीनों के बाद ठोस जमीन की उम्मीद में क्रू की आंखों में एक नई चमक आ गई। कैप्टन वेलास्को के चेहरे पर भी राहत और खुशी की झलक थी, लेकिन किसी को भी ये आभास नहीं था कि ये खुशी जल्द ही एक भयावह बुरे सपने में बदलने वाली थी। जैसे ही जहाज उस द्वीप के करीब पहुंचा, सभी लोग उत्साह में जहाज से किनारे पर जाकर नीचे कूद गए। लेकिन ये जमीन बड़ी अजीब थी, क्योंकि ये गीली, नरम और काफी फिसलन भरी थी, जिसमें चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो उनके पैरों के नीचे से हल्की लहरें गुजर रही हों। लेकिन महीनों से जमीन की एक झलक पाने के लिए तड़प रहे इन लोगों ने ज्यादा नहीं सोचा। टापू पर कोई पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे, बस चारों ओर एक खालीपन सा था। लेकिन फिर भी जमीन को देखकर सभी लोग खुश थे और अब उन्होंने वहां आराम करने का फैसला किया। टापू पर आराम करते वक्त उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे जमीन में धीरे धीरे कंपन हो रहे थे, मानो कोई भूकंप आ रहा हो। फिर एक भयावह गर्जना हुई, मानो समुद्र के गर्भ में सोया कोई विशालकाय दानव अचानक जाग उठा हो। जमीन तेजी से ऊपर उठने लगी। एक विशालकाय आंख खुली, इतनी बड़ी कि पूरा जहाज भी उसके सामने छोटा लगने लगा। ये द्वीप असल में एक विशालकाय समुद्री जीव था। उस दैत्य के हिलने से समुद्र में चारों ओर खतरनाक भंवर बनने लगे। पानी का तेज बहाव एक विकराल चक्रवात की शक्ल ले चुका था, जो हर चीज को अपने भीतर खींचने लगा। किसी तरह भागते हुए ये लोग दोबारा अपने जहाज पर चढ़ गए, लेकिन पानी में उस जीव के तैरने से इतना बड़ा भंवर बना कि जहाज भी उसमें समा गया, मानो ये जीव जानबूझकर उस जहाज को पानी की गहराइयों में डुबाना चाहता हो। कुछ ही पलों में पूरा जहाज लगभग सभी क्रू मेंबर्स को लेकर पानी में समा गया, या यूं कहें कि उस जीव ने पूरे जहाज को निगल लिया। इस हमले से केवल 3 लोग बच पाए, जो कई दिनों तक समुद्र में लकड़ी के टुकड़ों के सहारे तैरते रहे। बाद में उन्हें एक व्यापारी जहाज ने बचा लिया, और जब ये सुरक्षित बच गए तो उनके किस्सों ने पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी, क्योंकि उनका सामना किसी आम समुद्री जीव से नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं के लेविथान से हुआ था। एक ऐसा समुद्री राक्षस जो द्वीप बनाकर जहाजों को धोखा देता है और उन्हें निगल जाता है। 1555 में लॉस मैग्नस ने अपनी किताब कार्टा मैरिना में लिखा था कि तोप के गोले भी इस जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और ये जीव केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म में इसका जिक्र मिलता है। हिंदू ग्रंथों में वरुण मकर और समुद्र नाग, और महाभारत के समुद्र मंथन में भी इसका वर्णन है। इस्लामिक परंपरा में इसे बहामूत कहा गया है, और ये इतना विशाल होता है कि इंसानी आंखें उसे ठीक से देख नहीं सकती। बाइबल में इसे लेविथान कहा गया है, एक ऐसा प्राणी जिसे तूफान के देवता बाउल ने हराया था और समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में सुला दिया था। कहा जाता है कि वो आज भी वहां सो रहा है और एक दिन फिर से जागेगा। लेकिन क्या उसके जागने का समय आ चुका है? आजकल इंटरनेट पर लगातार ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिनमें विशाल समुद्री जीव दिखाई दे रहे हैं।
कुछ वीडियोस में देखा गया है कि समुद्र की सतह पर एक विशाल सांप जैसा जीव तैर रहा है, जिसके पीछे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। दूसरी वीडियो में 300 फीट से भी लंबा जीव समुद्र में नजर आया। कुछ में तो मालवाहक जहाज के सामने अचानक चट्टान जैसी आकृति समुद्र से बाहर उठती दिखाई दी, जो जीवित थी। इन सभी वीडियोस में सबसे खतरनाक वो है जिसमें एक यार्ड से रिकॉर्डिंग के दौरान समुद्र में एक विशाल भंवर बनता है और एक जहाज उसमें समा जाता है। और फिर एक विशालकाय सांप जैसा जीव समुद्र से बाहर निकलता है। ये सब देखकर सवाल उठते हैं कि क्या वाकई कोई ऐसा रहस्यमय जीव समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ था, और क्या वो लेविथान ही था जो अब जाग चुका है? और अगर हां, तो दुनिया की सरकारें इस सच को छुपा क्यों रही हैं? और आखिर असल में लेविथान है क्या? लेविथान एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही समुद्र की गहराइयां कांपने लगती हैं। धार्मिक ग्रंथों में ये सिर्फ एक समुद्री राक्षस नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो अराजकता को जन्म देती है, वो शक्ति जो ईश्वर की व्यवस्था को चुनौती देती है। बाइबल में लेविथान को उस शक्ति के रूप में देखा गया है जो ईश्वर के बनाए संतुलन को तोड़ना चाहता है। वो मानवता की कमजोरी, अहंकार, लालच और पाप, इन सब से ताकत पाता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे ये सब बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो और ताकतवर हो रहा है। इसलिए कई धार्मिक विचारकों ने कहा, लेविथान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नासा की शुरुआत समुद्र की गहराइयों को समझने के लिए हुई थी, न कि अंतरिक्ष की खोज के लिए। लेकिन अचानक उस मिशन को रोक दिया गया और सारा ध्यान बाहरी अंतरिक्ष पर केंद्रित कर दिया गया। पर क्यों? क्या उन्होंने समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा देखा जिसे दुनिया के सामने लाना खतरे से खाली नहीं था? कुछ लीक्ड रिपोर्ट्स की माने तो नासा ने 1997 में एक रहस्यमयी वॉइस रिकॉर्ड की थी, जिसे नाम दिया गया द ब्लूप। ये आवाज इतनी जोरदार थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, लेकिन इसका स्रोत आज तक नहीं मिला। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह कोई समुद्री जीव नहीं हो सकता। तो फिर सवाल उठता है, क्या यह लेविथान की सांस थी? बहुत सी थ्योरीज कहती हैं कि कुछ साइंटिस्ट्स के पास समुद्र की गहराइयों के ऐसे फुटेज हैं जिसमें एक विशाल परछाई हिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो फुटेज आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि लेविथान का अस्तित्व अगर सच साबित हो गया तो शायद दुनिया में क्राइसिस आ जाएगी, क्योंकि जो भी ट्रेड सी रूट से होती है वो प्रभावित होगी और लोग समुद्र से आने जाने में डरेंगे, जिससे देश दुनिया की ट्रेड में भी फर्क पड़ेगा और देशों की जीडीपी गिर जाएगी, लोग भूखे मरने लगेंगे और भी बहुत कुछ। हालांकि कुछ पुरानी सभ्यताओं में ऐसे प्रतीक मिले हैं जो लेविथान की पूजा करने वाले गुप्त समुदायों के संकेत देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग मानते हैं कि जब लेविथान जागेगा तो दुनिया का संतुलन उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इसीलिए आज भी कुछ जगहों पर समुद्र में बलि दी जाती है? और अंत में सवाल ये नहीं कि लेविथान है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या कोई इसे हमसे छुपा रहा है? क्योंकि जो चीजें हमें दिखती नहीं वो जरूरी नहीं कि मौजूद नहीं। समुद्र एक ऐसा रहस्य जिसका 80% हिस्सा आज भी अज्ञात है। हमने चांद पर कदम रख दिए, लेकिन महासागर की गहराइयों में क्या छुपा है, इसका कोई ठोस जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। और जब कोई रहस्य इतना गहरा होता है तो वहां जन्म लेती है कल्पना, पौराणिकता और विज्ञान। लेविथान, जिसे धार्मिक ग्रंथों में एक दैत्य के रूप में देखा गया, वो वास्तव में किसी प्राचीन समुद्री जीव का बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया रूप हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लेविथान का जिक्र वास्तविक समुद्री जीवों से प्रेरित हो सकता है, जैसे प्री हिस्टोरिक व्हेल्स, जायंट स्क्विड, मोसासॉरस और अन्य समुद्री डायनासोर्स। साल 2008 में वैज्ञानिकों ने पेरू में एक विशालकाय व्हेल के अवशेष खोजे, जिसका नाम रखा गया लेविथान मेलविली। ये जीव लगभग 13 मीटर लंबा, तेज दांतों वाला और हिंसक शिकारी था, जो आज की व्हेल से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। ऐसा भी हो सकता है कि हजारों साल पहले इंसानों ने इस जैसी किसी विशाल मछली को देखा हो और डर के कारण उसे दैत्य बना दिया हो। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब इंसान किसी अज्ञात चीज का सामना करता है तो उसका दिमाग खुद ब खुद उसके चारों तरफ कहानियां बुनता है। आज भी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि हम समुद्र की गहराइयों को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। मारियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया का अब तक का खोजा गया सबसे गहरा सी पॉइंट है, वहां का दबाव इतना ज्यादा है कि वहां कोई आम सबमरीन नहीं जा सकती। अगर वहां कुछ छुपा हो तो क्या हमें पता चलेगा? और अगर लेविथान जैसी कोई प्रजाति वाकई छुपी है तो वो शायद हमारे किसी सोनार या सैटेलाइट पर कभी ना आए। बता दे, बेसिकली सोनार एक डिवाइस होता है जो कि समुद्र को अंदर तक स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि सैटेलाइट से हम पृथ्वी पर मौजूद चीजों को देख सकते हैं।
इसलिए ये एक पेचीदा विषय है कि लेविथान सच में आज एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और अगर नहीं करता तो साल 1997 में द ब्लूपर जैसी रहस्यमय आवाज किसकी थी? क्या ये आवाज किसी विशाल जीव की थी? वैज्ञानिक इसे ग्लेशियर टूटने या ज्वालामुखीय गतिविधि बताते हैं, लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं। जैसे क्या विशाल जीव अब भी महासागरों की गहराइयों में मौजूद हैं? दोस्तों, डीप सी एक्सपीडिशंस में अब भी नए जीव मिल रहे हैं, इतने विचित्र कि उनकी तुलना किसी राक्षस से की जा सकती है, लेकिन इन जीवों की तुलना लेविथान से नहीं की जा सकती। तो क्या लेविथान एक राक्षसी कल्पना है या विज्ञान के दायरे से बाहर की कोई वास्तविक शक्ति जो अब भी महासागर की गहराइयों में छुपी है? शायद इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम डर को छोड़कर गहराई में उतरने की हिम्मत करेंगे। वैसे दोस्तों, क्या कहना है आपका इस दानव के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।